सुप्रभात बच्चों, कार्यपत्र के काम में आपका स्वागत है। जो हमने पार्ट 13 पढ़ा था गंगा की यात्रा, उसके जो बुक वर्क रह गया था हम उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पार्ट 13 क्या है? पार्ट का नाम पार्ट 13 गंगा की यात्रा। गंगा की यात्रा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है, सही का निशान लगाना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। यदि भारत के उत्तर में हिमालय ना होता तो क्या होता? मानसून की वर्षा न मिल पाती, ठंडी हवाओं से बचाव ना हो पाता, हमारे देश की रक्षा ना हो पाती। इनमें से, इन तीनों में से क्या नहीं हो पाता? ठीक है, तो ये सभी बातें हैं। ठीक है, यानी कि मानसून की वर्षा हमें नहीं मिल पाती, ठंडी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता और हमारे देश की रक्षा भी नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसका पॉइंट क्या चला जाएगा? ये सभी बातें। ठीक है, इसका पॉइंट क्या बनेगा? ये सभी बातें। ठीक है, आगे बढ़िए। गंगा को पृथ्वी पर उतारकर कौन लाया था? कौन लाया था गंगा को पृथ्वी पर उतारकर? राजा भागीरथ, राजा गंगादेव, एक ऋषि या फिर अन्य कोई व्यक्ति लेकर आया था। ठीक है, तो इसका उत्तर जाएगा राजा भागीरथ। तीसरा देखिए, गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा का उद्गम स्थल बताया था ना आपको, कौन सा है? गंगोत्री, गोमुख, हरिद्वार या फिर हिमालय? कौन सा है? गंगोत्री। ठीक है, आगे देखिए। तीर्थराज किस स्थान को कहा जाता है? किसे कहा जाता है तीर्थराज? प्रयाग को कहा जाता है, वाराणसी को कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है या फिर देवप्रयाग को कहा जाता है? बता रखा है आपको वैसे भी। कौन सा हो जाएगा? प्रयाग को कहा जाता है। ठीक है, तीर्थराज किसे कहा जाता है? प्रयाग को कहा जाता है। वाराणसी से चलकर, अड़ा वाला पॉइंट देखिए, वाराणसी से चलकर गंगा कहाँ प्रवेश करती है? कहाँ प्रवेश करती है? बंगाल में करती है, बिहार में करती है, गुजरात में करती है या फिर हुगली में करती है? कहाँ पर करती है? बिहार में करती है। ठीक है, आगे देखिए। 4 वाला पॉइंट देखिए, पटना कौन सी संज्ञा है? पटना कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा या फिर कोई और संज्ञा है? ठीक है, कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, सबको ये पॉइंट समझ में आ गए? चलिए आगे देखिए। अब अगले प्रश्न पे आते हैं हम। बाईं ओर दिए गए शब्दों के उचित रूप को खाली जगह में भरिए। उदाहरण देखिए। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया गया है यहाँ पर कि ऊंचा, ऊंचा शब्द से हमें एक वाक्य के अंदर फिल किया गया है ऊंचाई। ऊंचा शब्द से यहाँ पर ऊंचाई शब्द बना है। ठीक है, जैसे कि गंगोत्री 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक अच्छी तरीके से ये जो शब्द है वो इस वाक्य में फिट हो गया है ना। तो वैसे हमें ये सारे भी करने हैं। जैसे प्रकृति, यहाँ पे शब्द दिया है प्रकृति, यहाँ का डैश मनोरम, यहाँ का डैश वातावरण मनोरम है। तो प्रकृति का वातावरण कैसा होगा? प्रकृति, यहाँ का प्राकृतिक वातावरण पे क्या हो जाएगा? प्रकृति की जगह पे यहाँ पे प्राकृतिक हो जाएगा। प्राकृतिक, प्राकृतिक। ठीक है, प्रकृति की जगह पे यहाँ पे प्राकृतिक हो जाएगा और वाक्य बन जाएगा। अगला देखिए, टकराना। टकराना से क्या बनेगा? गंगा राजमहल की पहाड़ियों से टकरा कर आगे बढ़ जाती है। ठीक है, टकरा कर आगे बढ़ जाती है। यहाँ पे क्या आएगा? टकरा कर, टकरा कर आगे बढ़ जाती है। ठीक है, आगे है बहना, से क्या बनेगा? नदी का पानी कचरे को बहा ले जाता है। बहा हो जाएगा यहाँ पे, बहा ले जाता है या बहा कर ले जाता है। ठीक है, इसको लिखेंगे बहा कर, बहा कर ले जाता है। आगे देखिए,
पहुँचना, इससे क्या बनेगा, गंगा ऋषिकेश से हरिद्वार डैश है, यानी कि ऋषिकेश से कहाँ पहुँच जाती है, हरिद्वार पहुँच जाती है, यानी कि पहुँचती है, पहुँचती है, पहुँचती है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। आगे देखिए, ये वाले जो प्रश्नोत्तर हैं ये हमने कॉपी में कर लिए थे, तो इसको छोड़ते हैं हम। आगे देखिए, भाषा ज्ञान। ठीक है, क्या पॉइंट लिखा है, भाषा ज्ञान। इसमें देखिए क्या लिखा है, वाक्य को छोटा बनाकर लिखने के लिए पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे धातु में कर प्रत्यय जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनती है। नीचे लिखे वाक्य को पढ़िए। जैसे यहाँ पे लिखा है वाक्य, भागीरथ ने पहाड़ों को काटा। ठीक है, उन्होंने कई अन्य धाराओं को गंगा में मिलाया और वे गंगा को मैदान की ओर ले आए। ठीक है, मैदान की ओर लाए। आगे देखिए, इसमें अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि हम इन तीनों वाक्यों को मिलाकर इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि भागीरथ पहाड़ को काटकर तथा अन्य कई धाराओं को मिलाकर उसे मैदान की ओर लाए। ठीक है, यहाँ पे ये जो शब्द है ये आगे वाले वाक्य को जोड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि काट कर, मिला कर, है ना, नहा कर, ऐसे करके शब्द। और जैसे कि अंत में आने वाली जो क्रिया होती है उसे समापिका क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं, समापिका क्रिया। ठीक है, ऐसे 5 वाक्य बनाइए जिसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ हो। ठीक है, अब देखिए जैसे कि वाक्य कैसे बन सकते हैं, जैसे कि मैं जल्दी उठकर पढ़ूँगा। ठीक है, वाक्य हम बना सकते हैं ना, मैं, जैसे यहाँ पे एक बन रखा है मैं नहाकर पढ़ूँगा, तो ऐसे बना सकते हैं, मैं जल्दी उठकर पढ़ूँगा। ठीक है, दूसरा वाक्य ये हो गया। तीसरा वाक्य जैसे कि मम्मी खाना बनाकर बैठी। मम्मी खाना बनाकर बैठी। ठीक है, चौथा वाक्य देखिए। चौथा वाक्य, जैसे शिक्षक ने पाठ पढ़कर सुनाया। शिक्षक, दूसरा पेन लेते हैं, रीड लेते हैं। शिक्षक ने पाठ पढ़कर सुनाया। तो 5वां हो जाएगा यहाँ पर। 5वां है वह भागकर आया। वह भागकर आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पे भागकर, उठकर, ठीक है, बनाकर और पढ़कर, भागकर, ये सारे क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, चलिए समझ गए इतना। आगे देखिए, इसमें क्या करना है हमें,
विशेषण को विशेष्य का सही मिलान करना है। ठीक है, सही मिलान कीजिएगा आप इसमें। जैसे यहाँ पे है बर्फीली, बर्फीली का क्या बनेगा बताइए। बर्फीली जैसे चोटियाँ हो जाती है, बर्फीली चोटियाँ, है ना। उपजाऊ, उपजाऊ क्या बन जाएगा, उपजाऊ मैदान हो गया, है ना। फिर औद्योगिक, औद्योगिक नगर बताइए। ठंडी, ठंडी हवाएं। श्वेत स्वच्छ बर्फ, है ना, बड़े बड़े कारखाने। ठीक है, इसको आपको मैच करना है, मिलान करना है। चलिए आगे देखिए, आगे है एक वचन रूप लिखिए। ठीक है, इसके एक वचन रूप लिखने हैं हमें, वचन बदलना है इसमें। मतलब पूर्वजों का क्या बन जाएगा, पूर्वजों का, इसको जूम करते हैं, पूर्वजों का क्या बनेगा, एक वचन पूर्वज, पूर्वज। ठीक है, धाराओं का क्या बन जाएगा, धारा, धारा। कारखानों का कारखाना, कारखाना। आगे है बहुवचन में बदलना है हमें। आश्रम का क्या हो जाएगा, आश्रमों, आश्रमों, आश्रमों हो गया। नगर का नगरों हो जाएगा, नगरों। और नदी का नदियाँ। ये बड़ी ई की मात्रा है ना, छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे इसमें ना आपको वाक्य रचना करनी है, ये आप खुद करोगे। जैसे कि पहला शब्द दिया है आपको बंजर, बंजर से क्या बन जाएगा, जैसे ये ज़मीन बंजर है ना। इंजीनियर से, जैसे कि ये फ्लैट इंजीनियर द्वारा डिज़ाइन किया गया है ना। तीसरा है प्रसिद्ध, जैसे यहाँ विश्वनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है, या फिर यहाँ केदारनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है। जो भी चीज़ प्रसिद्ध हो उसका लिख देना। फिर चौथा है यहाँ पर, जैसे प्रदूषित से गंगा प्रदूषित हो गई है, या फिर यहाँ की वायु प्रदूषित हो गई है ना। ऐसे करके आप लिख सकते हो। और यहाँ पे मैंने आपको इसके आंसर की भी दे रखी है। ठीक है, उत्तर यहाँ पे लिखे हैं। जिस बच्चे को समझ ना आए, ठीक है, वो इसमें से कर लेना। ठीक है, और अपने काम को बहुत ही सफाई से करना है, सभी को ध्यान से करना है। ठीक है, चलिए। और जो बच्चे अपनी बुक्स जो है स्कूल से नहीं लेकर गए हैं, हिंदी व्याकरण हो या फिर मेरी अभिलाषा हो, वो स्कूल में अपने पेरेंट्स को भेजकर बुक्स मंगा लें और 1:30 बजे तक अपनी कॉपी भी स्कूल में सबमिट कर दें, जो काम पहले हो गया उसको। ठीक है, ओके, धन्यवाद।